सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मैथ का है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा से समझने का कोशिश करिएगा। लिखते चलिएगा, बताते चलेंगे क्वेश्चन, उसको लिखते चलिएगा, ठीक है ना। बोला बिंदु इतना इतना से मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y², ठीक है। यस सर। मूल बिंदु का दूरी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y²। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ x का मान कितना है? x का मान -6, अब y का मान 8। बोलो कोई दिक्कत? मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला रख दीजिए √x² + y²। कोई दिक्कत है? मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछे तो √x² + y²। तो देखिए x का मान -6 था, y का मान 8 था, तो 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 रूट से बाहर निकलता है तो 10। तो देख लीजिए 10 आंसर कहाँ है? 10 ही का। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो √x² + y², √x² + y²। जल्दी लिख लीजिए x² + y²। कोई दिक्कत? नहीं सर। √x² + y²। यस सर। मूल बिंदु से जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, कर दीजिएगा ना। यस सर। आंसर हुआ का कर दिया, ऐसे करके बड़ा कर, अब देखना भी कैमरा, ठीक है। मिटा दें। यस सर। तो मूल बिंदु से दूरी पूछे तो फॉर्मूला क्या डालिएगा? √x² + y²। कोई दिक्कत? मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे तो x² + y², √x² + y², ठीक है। मूल बिंदु से दूरी पूछता है एग्जाम में आपका, मूल बिंदु से दूरी निकालने आपका एग्जाम में पूछता है। चलो देख नेक्स्ट, sin 18 डिग्री कोस 72 डिग्री। देखिए लिखा है sin 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। देखो ये दोनों मिला के यदि 90 हो रहा है तो कट जाएगा, तो 72 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना, तो कट के कितना हो जाएगा? 1। जब भी याद रखिए दोनों को मिला के यदि 90 आ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला के मिलाए हैं 90 आ गया। देखो 72 18 कितना हुआ? 90, यानी दोनों को मिला 90 हो रहा है, यानी दोनों कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, तो कट के कितना जाएगा? 1। ठीक है, तो डायरेक्ट एक आंसर मारेंगे, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन बताते रहे आपको बना के। एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे, sin 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। sin 90 - थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। उसी तरह देखो साइन को बदल देते तो साइन बदलेगा कोस में, 90 - थीटा की जगह 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। अब घटाओ, देखो इसमें से जाएगा तो नीचे वाला आएगा, कोस 72 डिग्री है बटा में कोस 72 डिग्री, दोनों कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ऐसे बनाना नहीं, आपको बना के बता दिए, लेकिन एग्जाम में बनाना नहीं है। बाटा वाला रहेगा जोड़ के, यदि 18 आ रहा है तो समझ, सॉरी 90 आ रहा है तो काट दीजिए, आंसर डायरेक्ट 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाना नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको बना के बता दिए, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बनाने से कोई मतलब नहीं, आंसर से मतलब होना, समझे नहीं कि आंसर आ गया तो कहानी खत्म। लिख लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला होता है sin 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है,
इतना धीरे धीरे लिखिएगा तो क्या होगा। हाँ बुआ, समझ में आ रहा बुआ? यस सर। ला टोपिया तो नहीं देखते लगा के, बैंड वाला जैसा लग रहे हैं कि नहीं? ठीक लग रहे हैं? आओ करिया कर लो, ठीक लग रहे हैं। आगे जाते काला मार दिया लगता पेंट चल रही है। दो गोर लगेंगे तब बोलना है। चलो बताएं कैसे एकदम गुंडा जैसा लग रहा, लफुआ जैसा। ठीक है सर, ठीक है सर। लफुआ वाला है। चलो लफुआ नंबर 432 मिटा दे। हट, कौन ऐसा कर दिया होली बिरला भी? चलो चलो आगे बढ़े। ए हिपिया में कौन क्लिपिया मार रहा है? चलो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु का नियतांक है। ये भी मध्य बिंदु का नियतांक निकालने का फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा। मध्य बिंदु का नियामक निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने बोले, मध्य बिंदु का नियामक निकालने बोले तो फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। आता है मध्य बिंदु निकालने, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गुना, अरे 2 मतलब 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। अब चलिए ध्यान दीजिए, बहुआ निकाल दें। एज्जा वाला रहता है जो x1 रहता है, एज्जा वाला रहता है जो x2, एज्जा वाला रहता है जो y1, एज्जा वाला रहता है जो y2। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो हमको निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या निकालना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2। अब y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। कोई दिक्कत? अरे कौन दिक्कत है? चलिए तो डालिए। x1 का मान कितना है? 2, x2 का मान 4 बटा 2। ये इसमें दिक्कत है किसी को? अब देखो 4 और 2 6 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। x का मान आ गया 3। y में आइए, y1 का मान कितना है? -4 प्लस, अब y2 का भी मान -2 बटा में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का? सब कोई? मध्य बिंदु का आता है निकालने एग्जाम में, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपका एग्जाम में आता है। ठीक है ना? खाली यस सर नहीं, यहाँ भी माइनस 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 प्लस ना, तो बट्टा 6 हो जाएगा। काटेंगे तो -3। तो देखिए 3 और -3 का है, 3 और -3 है। देख तो ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। समझ में आया? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने आपका एग्जाम में बार बार आता है। जैसे मूल बिंदु का बताए ना, आता है। ऐसा फार्मूला बेस्ट है। फार्मूला जिसको अच्छा से याद है वो लिबिर लिबिर करके गांठ देगा। तब बाधा नहीं विकास करेंगे, साथ दीजिएगा तो समझे? याद करने तभी तुरंत गथाया वो सब बता दो। होता नहीं भैया सबको आए हैं जिनको पूछ लीजिए। हाँ मिल लो। हाँ ओकरो इलाज कर दे रहे, तुरंत मिटा दे। सोनू आया है। चलो आदित्य को गरम मत होने दो। गाय गरम होता है, भैंसी गरम होता है। आदित्य गरम होगा तो क्या पाल खियाएगा? अरे हिल जाएगा मेरी जान। आओ, यदि 2 समरूप त्रिभुज भी आया है, बोला कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात, यानी क्षेत्रफल का अनुपात देले है आपको, और निकालना है भुजा का अनुपात।
क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है, निकालना है भुजा। 2 मिनट बर्दाश्त करके समझ लीजिए, फिर रोक देंगे, लिखिएगा। देखिए नासा में बोले ना कि जब नहीं बैठो, एकदम पूरे नासा में बोले ना। पीछे मोहित जा बैठा लो। चलो देखो बउआ, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो भुजा का अनुपात निकालना है। कभी आपका भुजा का अनुपात दे देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखा दे रहे। मान देखो बोला 2 समरूप त्रिभुज है, तो पहला त्रिभुज मान लीजिए कि ABC है। ABC का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज को मान लेते PQR, PQR का क्षेत्रफल बटा पहला का भुजा मान लीजिए कि AB है, दूसरा का भुजा मान लीजिए PQ है, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। जब भी दो ज्यादा हंसी मजाक करोगे तो पटक क्या चढ़ जाएंगे कर जा। हम बार बार एक ही बात को समझाते हैं। देखो बोला 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना देले है, तो मान लेते कि पहला त्रिभुज ABC है, दूसरा PQR। तो फॉर्मूला होता है कि ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल। पहला का भुजा ऊपर हुआ, नीचे दूसरा का भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्षेत्रफल देले रहेगा तो भुजा पूछेगा, भुजा देले रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा। यहाँ पढ़ो क्वेश्चन देले है क्षेत्रफल का अनुपात, पूछा है भुजा का। तो देखो क्षेत्रफल कितना दिले है, एगो का क्षेत्रफल दिले है 64, तो इसका जगह लिखो 64। एगो का क्षेत्रफल दिले है 121। अब बराबर यही भुजा निकालना, इधर भुजा है, पहला त्रिभुज का ऊपर भुजा है, दूसरा त्रिभुज का नीचे भुजा। पूछेंगे हम कल कि यदि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिले है, अब भुजा निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात दिले है, भुजा का अनुपात निकालना है, तो फॉर्मूला बताइए। तो बताइए, बोलिएगा ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल बटा पहला त्रिभुज का भुजा बटा दूसरा भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। नहीं कल बताया तो गांठ देंगे, याद रखना। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में होगा। इधर AB बटा PQ। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 के 8, 121 को 11, AB बटा PQ। अनुपात में लिखना है तो पहले ऊपर वाला, बाद में नीचे वाला। AB बराबर AB अनुपात यही ना बोला था। हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिले है, भुजा का अनुपात निकालना है, तो आ गया भुजा का अनुपात 8:11, 8:11। याद रखे, कल पूछेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात दिले है, भुजा का अनुपात पूछना है तो फॉर्मूला बताइए। या बोल देंगे कि भुजा का अनुपात दिले है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो बताइए। नहीं बताइएगा तो कल गथाइएगा। ठीक है ना, नहीं बताइएगा तो कल क्या हो जाइएगा, गथाइएगा। तो फिर हमको कहिएगा नहीं। चलो देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत गंदा गाड़ी दे देंगे तो आप भी कई क्लास में देख, अभी देखिए ऐसा गाड़ी देबो ना, फिर मजाक ना। चल बैठ जा। ना चल देखो बुआ, एक शंकु का त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः दिले है। R और A। त्रिज्या है R और ऊंचाई है A, तो उसका आयतन पूछा है, क्या होगा। यस। एक शंकु है जिसका त्रिज्या दिले है R, ऊंचाई दिले है H, तो शंकु का आयतन पूछा है। शंकु क्या पूछा है, आयतन। क्या पूछा है बउआ, शंकु का आयतन। तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 1। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 1। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर 1। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर 1। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर 1। कोई दिक्कत, अरे कौन दिक्कत है, आगे बढ़ रहे हैं। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 गांठ दीजिएगा, नहीं तो गथबा के चल आइएगा।
दो गो में से एगो काम आप अवश्य करिएगा, ये हमारी गारंटी है आपसे, ठीक है ना। हटा दे, यस सर। अभी लिखिए रहा बुआ, पढ़ाइए सर। ला यस यस। देखो बउआ, बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु आ गया ना, फिर मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी ना पूछे। यस सर, बताएं सर। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x, x बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। y निकालना है तो ये मध्य बिंदु निकालने की फॉर्मूला है। यस सर। अब देखिए यहाँ वाला रहता है जो x1, इधर रहता है जो x2, तो डालो -4 प्लस 8 बटा 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 बटा 2, 2। देखे तो x में कहाँ 2 है, नीचे सी। तो डायरेक्ट आंसर भी मार सकता है, आगे बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखना है कि x कहाँ 2 आ गया और सब जगह नहीं ना है। नहीं सर। आपको ऑब्जेक्टिव में समय बचाना है। चले ऐसे बता दे रहे, ये भी देख लो, ई हो गया y1, ये हो गया, तो y1 की जगह 2 प्लस 6 बटा 2 यानी 8 बटा 2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आया ना वही आंसर। लेकिन पहला बना लीजिएगा तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन में है तो काहे आगे बढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं। एग्जाम में 1-1, 2-2 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, समझे कि नहीं। यस सर। समझे, तो फार्मूला एकदम बेस्ट रहेगा एग्जाम में। जिसका फार्मूला अच्छा है वो लबालब बना के चल जाएगा, लिबिर लाबिर करेगा चल जाएगा। कोई बना रहे हैं क्या, बना रहे हैं, चलो बुआ देखो, हाँ हाँ अपना पर फोकस कर, जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, सभे भुजा बराबर है उसी को कहेंगे समबाहु। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजा बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। आइए बनाइए, मान लीजिए कि यह है, इधर बनाते हैं समबाहु त्रिभुज है। सभे भुजा आपस में बराबर होगा, तो मान लो ये ए है, बी है, सी। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के एक भुजा है 2, एक भुजा 2 है तो सभ्य हो जाएगा ना 2-2। हाँ कि ना बउआ। तो इसका ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई यह होता है, ये जा से देखो यह है ऊंचाई इसका, समझे। ऊंचाई कौन है, ये वाला दिखा। भुजा देले है समबाहु त्रिभुज का, हम लोग को ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई डालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला, नीचे वाला आधार, आई ना लंब हुआ। अब पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर भतार का स्क्वायर नहीं, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण ये ना हुआ, तो 2a का स्क्वायर, लंब लंब ही ना है, तो ही तो निकालना है, तो लंब को ऊंचाई लिख सकते हैं, तो ऊंचाई का स्क्वायर होगा। अरे हाँ कि ना, ऊंचाई कैसे हुआ पता चल रहा है, क्योंकि ये लंबे तो निकालने बोला है ना। आधार, आधार देखिए पूरा 2a है, तो ये आधा ना हो गया, तो 2a को आधा करेंगे तो a हो जाएगा, 2a को आधा करेंगे तो a, यानी आधार के जगह a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर ऊंचाई ये रहने दीजिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। अरे हाँ कि ना। अब ये प्लस में इधर आएगा तो इधर क्या बच गया, ऊंचाई।
अब घटाएंगे तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर ऊंचाई का स्क्वायर, हाँ कि ना? यस सर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ तो 300 रह जाएगा, लेकिन a बाहर निकल जाएगा ना, तो √3 गुने a को क्या कहते हैं? भुजा। तो √3 गुने भुजा। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र भुजा क्या? √3 गुने भुजा। कोई दिक्कत? कैसे है पता चला? यस सब कोई को? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, ये सब बेसिक समझिएगा तभी ये उपाय है, नहीं तो उपाय नहीं है। लिख लो। आइए बउआ, ढकेलबल का नियम, आइए ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी यानी एपी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बोल रहा है? यानी n का मान निकालने बोल रहा है। बोल रहा समांतर श्रेणी ये है तो उसका कौन सा पद होगा? 82 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ a कितना है? 2, a2 कितना है? a3 कितना है? तो d निकाल लेंगे, यस सर। a2 माइनस a1, तो 6 - 2 बराबर 4। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोला कौन सा पद यानी n निकालना है, यस यानी देले क्या है? an, देले है an बराबर 82 ना। यस सर। n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 82। बोलना कोई को दिक्कत है? नहीं सर। वाह रे बबलू वाह, घूम के चौड़ैया मारता है न से। चलो a के जगह कितना? n के तो निकालना है, d के जगह 82। बोलो। देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो 82 में से 2 जाएगा कितना? 80। अब देखो ये गुना में है तो उधर आ जाएगा तो 80/4 कट जाएगा 2 बार में। अभी देखो माइनस में उधर जाके n का मान 21। ठीक है, 21वां पद 82 होगा। कोई दिक्कत है? ये सब सॉल्यूशन आप जोड़ घटाव नहीं आएंगे भैया, तो हम क्या कर सकते हैं? घर में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, तब लिबर्टी के चप्पल पहनिए। समझे कि नहीं? नहीं तो बोरा में जाइएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो चलो बउआ आ जाओ। 15 और 20 का लॉस यानी एलसीएम और मॉस एचसीएफ का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। किसका किसका? लॉसा का और जो पहले ऊपर जो बाद में नीचे। तब 15 20 का लॉसा निकालिए मौसा। देखिए लॉसा निकाल दे, 15 और 20 का लॉसा। तो देखो ये कितना से लगेगा? 5 से लगेगा? अब तो नहीं लगेगा। अब 5 गुने 3 गुने 4 20 60 60 है ना। यानी इसका लॉसा कितना आ गया? 60 होगा ना। अब निकालना है मौसा। मौसा निकालने आता है ना। 1 बार में 15, 5 बच्चा 3 × 5 = 15। तो कितना आ गया? 5 आया ना। तो 12 × 5 = 60। तो ऊपर 12 नीचे 1। अनुपात में लिखना तो पहले 12 है, उसका देख 12:1। यानी लॉस और मौसा का अनुपात आ गया 12:1। समझे कि नहीं? पक्का बाबू क्रिया। चलो अच्छी बात है, समझ गया। सर कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया कि नहीं हो? यस सर। आगे बुआ। चलो वाह वाह।
चलो देखो, यस सर। यदि पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 तो पी ऑफ एक्स का शून्यक होगा। बोला कौन है जो पी ऑफ एक्स है, क्या है, शून्य। या तो आप शून्यक निकालिए या तो दूसरा तरीका आपको हम बता रहे हैं, बताइए सर। ठीक है। ए बउआ इधर ध्यान दो। इसका देखो, इसका बोला शून्य निकालना, ये समीकरण का क्या निकालना है, शून्य। चलो ऑप्शन से बनाते हैं। पहला x के जगह 2 डालते हैं। यदि देखो 2 डालेंगे 0 आ जाएगा तो शून्यक है। यदि इसको हमें डालेंगे जिसका मान 0 आ गया वो शून्यक होगा। डालो x के जगह 0, x के जगह ना सॉरी 2 ना जी, x के जगह 2 डालना है। तो 2 का स्क्वायर 3 गुने 2 माइनस 4, 2 दूना 4, 3 6, तो 4 से 4 कट गया तो माइनस 6 आया। तो माइनस 6 ने 0 आना चाहिए, 0 आएगा तो यानी ये शून्यक नहीं है। अब x का मान ही डालो, समझा कि नहीं ये वाला। अब x के जगह डालेंगे कितना, 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 माइनस 4, तो 16 इसमें भी जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा ना। 0 0 आ गया तो यही शून्यक है, ठीक है। इस समीकरण का यही शून्यक है, समझे कि नहीं। 0 आ जाए, x का मान रखिए, जिसमें 0 आ जाएगा वही शून्यक, समझे कि नहीं। x का वैल्यू डालेंगे, समझ रहे हैं ना, और जिसका मान 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, बाई रहेगा तो बाई का मान डालेंगे, जो रहेगा उसी का मान डालना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ बुआ, क्या हुआ बोलो, 11वां में। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन। यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 है, 5 कोस थीटा बराबर कितना है, 3 है, तो tan थीटा का मान निकालना है। ये देले है तो इसका मान आपको क्या करना है। अब देखो वही गुना में उधर जाएगा तो यानी 3/5, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो कोस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब आधार बटा, तो इसका जगह रखेंगे आधार बटा कर्ण बराबर 3/5। कोई समस्या नहीं सर। अब देखो आधार का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5। अब आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण के जगह कितना, 5। लंब के निकालना है ना, अरे लंब निकालना है। आधार के जगह 5 का स्क्वायर 25, 3 तिहाई 9, ठीक है। प्लस में नहीं आएगा तो ये घटेगा तो कितना, 16। अब स्क्वायर इधर से हटेगा तो अब रूट से बाहर निकलेगा तो 4। यानी अब देखो आधार है 3, कर्ण है 3, लंब हो गया 4। अब आओ फॉर्मूला पर आइए, निकालना हमको 3 tan थीटा बराबर, तो 3 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला। यस सर। तो डालिए, लंब के जगह कितना डालेंगे, लंब के जगह कितना आया 4, आधार के जगह कितना डालेंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4 आंसर। देख लीजिए, समझे कि नहीं, आसान था कि नहीं। इस टाइप का भी आपका एग्जाम में रहेगा, एकदम ठीठा ठीठा वाला रहेगा, समझ रहे हैं। भौजी के देवर समझ रहे हैं, गाना सुना है देवरा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद जय भारत। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए सनी से मिलिएगा, थोड़ा प्रचार कर दीजिए।